बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपके साथ आपके वो मसाइल डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस किए हैं। हम आपके उन मसाइल का जवाब देने जा रहे हैं और उनका हल और जो आपने पूछा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एक दोस्त ने कहा सर मेरा वीज़ा शाइक शाहना का है, बगैर नेवटेक लग जाएगा। मेरा ई नंबर 11वें महीने की 19 तारीख को निकला है। 11वें महीने की 19 तारीख को निकले हुए ई नंबर पर वीज़े लग रहे हैं बगैर नेवटेक के। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ड्राइवर्स के जो ई नंबर निकले थे 11वें महीने में उन और 10वें महीने में और अभी वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त ये सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था, उसके मुताबिक ये वीज़े लग जाएंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करें नेवटेक, तो नेवटेक 1 दिसंबर से लागू हुआ था। 1 दिसंबर के बाद जितने भी ई नंबर लगे थे, हम ई नंबर लगाते थे, उसका कोड आ जाता था कि इस कोड का नेवटेक आपने क्लियर करना है तो ये आपका वीज़ा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। साइक दराजा के बेशुमार वीज़े हम लोगों ने खुद लगाए हैं, इसी तरह जो 11वें महीने में ई नंबर लगे थे। लेकिन 12वें महीने वाले तमाम के तमाम ई नंबर्स पर उन्होंने नेवटेक लाजिम किया और वो बगैर नेवटेक नहीं लगे, उनको ऑब्जेक्शन लगा के पासपोर्ट बाहर निकाल दिए। हम अपने नेक्स्ट दोस्त की तरफ जाते हैं। इन्होंने कहा है कि विदाउट अकद अमल वीज़ा स्टैम्प पॉसिबल इन कराची एम्बेसी स्टोर वर्कर या लेबर वीज़ा। तो डेफिनेटली खांचे के ऊपर ये वीज़ा लग सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। कराची एम्बेसी में बगैर ओरिजिनल अकद अमल वीज़ा लग जाता है, लेकिन आपको खांचा पे करना पड़ता है। बगैर खांचे के ये वीज़ा नहीं लगता। बेसिकली बगैर अकद अमल लगता ही नहीं है। जो अकद अमल आप खांचा जिसको बोल रहे हैं वो ये होता है कि आपका एग्रीमेंट, आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया से मंगवाया जाता है, फॉरेन अफेयर करके मंगवाया जाता है। यानी आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपका वीज़ा उधर भेजा जाता है, उधर यानी कि व्हाट्सअप किया जाता है, वहाँ से आपका अकद अमल तैयार होता है। अकद अमल तैयार होकर पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान में वो आपके केस के साथ लग के एम्बेसी जाता है। वो इसमें ये होता है कि आपको एफर्ट नहीं करना पड़ती, आपका एजेंट या जो पैसे ले रहा होता है बंदा, वो ये एफर्ट करके आपको वीज़ा लगवा के दे देता है। डैट मीन कि आपका वीज़ा पॉसिबल है बगैर अकद अमल के। आपको तो नहीं ना पता बैक एंड पे स्टोरी क्या चली है। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा वकाला हैवी इक्विपमेंट ड्राइवर का है, तो क्या मुझे भी नेवटेक टेस्ट देना होगा? क्योंकि नेवटेक में हैवी इक्विपमेंट ड्राइवर का ऑक्यूपेशन शो ही नहीं हो रहा और ना ही अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो क्या ये हो सकता है? जी पॉसिबल है कि ये आपका बगैर नेवटेक के लग जाए, लेकिन इसके ऊपर नेवटेक लागू हो चुका है। अभी तक नेवटेक और तकामुल वालों को पाकिस्तान में हैवी इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए कोई सेंटर नहीं मिल रहा। इस वजह से वो ऐसे काफ़ी, जिस तरह खयात हो गया और टेलर वगैरह हो गए, बार्बर हो गए, उनके वीज़े, हेयर ड्रेसर हो गया, उनके वीज़े लग रहे हैं। लेकिन वो चांस है किसी भी वक्त ये नहीं हो सकता, लेकिन फिल अब तक लग रहे थे। हो सकता है कल लगना बंद हो जाए या परसों लगना बंद हो जाए। अभी तक तो इसमें इतने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं आए, वीज़े लग रहे थे, रिदम था और टेंशनलेस काम जारी था। सर आमिल इंशात का वीज़ा है, पासपोर्ट इस्लामाबाद एम्बेसी भेजा मंडे 6 जनवरी को, वीज़ा कब तक लगेगा? और अकद अमल ऑनलाइन वाला है, ओरिजिनल नहीं है। तो इस्लामाबाद एम्बेसी में ओरिजिनल अकद अमल रिक्वायर्ड भी नहीं होता, ऑनलाइन वाला अकद अमल रिक्वायर्ड होता है और वेरी नेक्स्ट डे वीज़ा लग जाता है। आपका हो सकता है आज या कल वीज़ा लग चुका हो। आप अपने एजेंट से पूछे, आपका वीज़ा होपफुली लग चुका है। डीआई इलेक्ट्रिकल को, यानी कि बंदे के पास डीआई इलेक्ट्रिकल की डिग्री है, डिप्लोमा है, और उस इलेक्ट्रिशियन का ही उसके पास वीज़ा आया, मेन है, क्या उसको नेवटेक करवाना लाजिम होगा? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि सऊदी अरेबिया ने इन तमाम ट्रेड्स के ऊपर नेवटेक लाजिम कर दिया है, खा बंदे के पास डिप्लोमा है या नहीं है। लिहाजा आपको नेवटेक क्लियर करना होगा, आपके नेवटेक के ऊपर वीज़ा लगेगा। आप जो पहले हम लोग करते थे अटेस्टेशन वगैरह करवा के और एम्बेसी पासपोर्ट भेज देते थे, वीज़ा लग जाता था, वो सिनेरियो नहीं होगा। आपको नेवटेक देना होगा, नेवटेक के बगैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। डीए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात हो रही है। जो डिग्री होल्डर है
ان کے انجینئرز کے ویزے آتے ہیں تو وہ بغیر نیفٹیک لگ رہے ہیں۔ نیفٹیک کا خانچہ چل رہا ہے یا نہیں، تو یہ ویری کلیئر سٹانس ہے کہ نیفٹیک کا کسی بھی قسم کا کوئی خانچہ نہیں چل رہا۔ بغیر نیفٹیک والے سعودی اپنے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے، سعودی ایمبیسی میں کسی صورت یہ ویزا نہیں لگ رہا۔ آپ کو نیفٹیک کلیئر کرنا ہوگا، ہر صورت کرنا ہوگا۔ تو یہ تو وہ کچھ کویسچنز تھے جو آپ سے ہم نے ڈسکس کرنے تھے۔ یہ نیفٹیک کے اوپر زیادہ زور آج کل جا رہی ہے اور نیفٹیک کے ہی مسائل کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایک اور ٹاپک ہے اس کے اندر، کافی دوستوں نے اس کے اوپر بھی بات چیت کرنے کے لیے کہا ہے، وہ ہے فنگر پرنٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم اس کے اوپر اور اس کے متعلقہ جتنے بھی آپ کے کویسچنز ہوں گے وہ ہم اکٹھے کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔